हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, बहुत से बच्चों को डाउट है कि उनका ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वैलिड नहीं था और फिर भी उन्हें मॉक राउंड लिस्ट जो अभी आई है वो उनमें उनको सीट अलॉट की गई है। तो क्या मैम हमें फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में भी सीट अलॉट की जाएगी और हमें एडमिशन मिलेगा बिकॉज हमारे सर्टिफिकेट्स वैलिड नहीं थे। सो गाइस, आप जो लिस्ट आई है मॉक राउंड की उसको स्क्रॉल करके नीचे जाइए। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ओबीसी सर्टिफिकेट्स एंड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स जिनके वैलिड नहीं थे उनको भी इस लिस्ट में अलॉट किया गया है। और ऐसा ही सेम लिस्ट फर्स्ट राउंड में भी आएगा, उसमें भी हम अंडर रिजर्व कैटेगरी में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। मतलब करेंगे और पर लेकिन इस लिस्ट में वो उनके लिए प्रॉब्लम हो रही है करने में। सो उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला है कि जिन भी कैंडिडेट्स का ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वैलिड नहीं था और उनको इस लिस्ट में अगर सीट अलॉट की गई है सो उनके पास एक मेल जाएगा। आई मीन मॉक लिस्ट जो अलॉट की गई है और फर्स्ट राउंड जो अलॉट की गई है, आज से उनके पास एक मेल जाएगा कि आप एलिजिबल हैं फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए या नहीं। सो अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, अनरिजर्व कैटेगरी जो लिस्ट आई थी, रिजल्ट आया था बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का, उसमें अनरिजर्व कैटेगरी 952, ओवरऑल रैंक 952 तक के बच्चों को इस लिस्ट में रोल नंबर था। तो अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन 952 रैंक ओबीसी के अंडर में जितने बच्चे हैं और उनका सर्टिफिकेट अगर वैलिड नहीं है सो उन बच्चों को अनरिजर्व कैटेगरी में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और वो फिर आगे की काउंसलिंग ट्रांसफ़र क्या किया जाएगा, आपकी लिस्ट जो अलॉट होगी आपको वो ओबीसी की ही अलॉट होगी। बट आपके पास फिर एक मेल आएगा, उस मेल में आपको लिखा रहेगा कि हाँ आप अकॉर्डिंग टू योर ओवरऑल रैंक आप एलिजिबल हैं फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सो आप सब अपना मेल चेक करिएगा। आज से लिस्ट में लिखा है कि ऑन 3 नवंबर, सो आज से आपके पास मेल आएगा जो बच्चे एलिजिबल होंगे उनके ओवरऑल रैंक के अकॉर्डिंग। सो आप अनरिजर्व के थ्रू एडमिशन ले पाएंगे। सो आई होप जिन बच्चों को डाउट था कि मैम हमारा सर्टिफिकेट तो इनवैलिड था फिर हमें सीट कैसे अलॉट हो गई और अगर हो गई है तो हमें मिल जाएगी। सो गाइज़, मैं क्लियर कर दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। आपकी कोई गारंटी नहीं है कि अगर आपके सर्टिफिकेट वैलिड नहीं थे और आपको एडमिशन मिल जाएगा, और ये भी गारंटी नहीं है कि आपके सर्टिफिकेट वैलिड नहीं थे फिर भी आपको एडमिशन मिल रहा है। सो दोनों केस में दोनों केस हो सकता है। लेकिन जिन बच्चों की रैंक अच्छी है और वो उनका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है सो उन्हें अनरिजर्व कैटेगरी के थ्रू सीट अलॉट कर दी जाएगी और उनके पास एक मेल आएगा, उसके थ्रू आप जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर पाएंगे। क्योंकि ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनका सर्टिफिकेट्स वैलिड नहीं है और इस कोविड टाइम में अगर आपके सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है और आपका ओवरऑल रैंक भी अच्छा नहीं है और फिर आप जाते हैं, आपका एडमिशन नहीं होता, सो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। सो इसलिए एम्स ने एक सॉल्यूशन निकाला है कि जिन बच्चों का ओबीसी सीट हमने अलॉट तो कर दी है बट उनके सर्टिफिकेट्स वैलिड नहीं थे, तो हम उन बच्चों को जो एलिजिबल होंगे उनके पास मेल भेज देंगे ताकि वही बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आएँ जो एलिजिबल हों। सो आई होप आप सबके डाउट्स अब क्लियर हो गए होंगे और आप जाकर वो लिस्ट मॉक राउंड की लिस्ट स्क्रॉल करके देख सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।